Hello, good morning to my friends. Welcome to my YouTube channel. We were doing exercise of chapter 4 heat. Let's start our next question, that is question number 4. What question number 4 is telling to us? Question number 4 क्या बता रहा है हमें? कह रहा है मैच दी फॉलोइंग. हमें क्या करना है? मैच करना है. ठीक है, किस किस को हमें क्या दिया हुआ है? इन्होंने दिया हुआ है कि लैंड ब्रीज जो है फ्लो करती है कब? लैंड ब्रीज कब फ्लो करती है? आपको पता है इस बात का? लैंड ब्रीज जो है फ्लो करती है नाइट में, है ना. और सी ब्रीज कब फ्लो करती है? वो करती है डे में. अब आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि लैंड ब्रीज में क्या होता है. लैंड ब्रीज जो है नाइट में जो है फ्लो करती है. और जो वाटर है, वाटर जो क्या करता था? कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड. लैंड जो है ज़्यादा, मतलब वाटर जो है स्लोली स्लोली जो है कूल्स होता है, कूल डाउन होता है. इसलिए क्या है, द कूल एयर जो होती है लैंड से कहाँ मूव करती है? सी में. इसे हम क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज. ठीक है. और सी ब्रीज में क्या था? सी ब्रीज में क्या होता है? जो एयर है फ्रॉम द सी, एयर कहाँ से? सी से. कौन सी एयर? द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड. वार्म जो एयर है कहाँ से? लैंड से. कहाँ मूव करती है? टुवर्ड द सी. सी पे, सी की तरफ जो है मूव करती है. उसी हम क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं. एंड इसी का ये रिवर्स क्या था? लैंड ब्रीज. सी ब्रीज कब होता है? ब्लोज कब करता है? ड्यूरिंग द डे, डे के टाइम करता है. एंड लैंड ब्रीज कब करता है? ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम करता है ब्लो. ठीक है. डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग. डार्क कलर क्लोथ हम कब पहनते हैं? लाइकवाइज हम ब्लैक कलर के क्लोथ्स हो गए वो डार्क कलर में आ गया. और सारे डार्क कलर के क्लोथ्स हो गए वो कब पहनना लाइक करते हैं हम? इन विंटर्स. ओके. और लाइट कलर के क्लोथ्स हम कब पहनना पसंद करते हैं? इन समर्स. जैसे कि अब समर्स है तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं ना. डार्क में हमें क्या लगता है? गर्मी लगती है ना. तो क्या होगा? डार्क कलर के क्लोथ्स जो हैं हम कब पहनते हैं? विंटर्स में पहनते हैं. एंड लाइट कलर के क्लोथ्स जो है हम कहाँ पर कब पहनते हैं? समर्स में. हम इसको मैच करेंगे कि लैंड ब्रीज कब ब्लो करती है? ड्यूरिंग द नाइट. और सी ब्रीज कब ब्लो करती है? ड्यूरिंग द डे. और डार्क कलर क्लोथ्स को हम पहनना पसंद करते हैं हम ड्यूरिंग विंटर्स. लाइट कलर के क्लोथ्स हम कब पसंद करते हैं? ड्यूरिंग समर. ओके. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing. मैंने आपको ये अच्छे से समझाया है चैप्टर में, लास्ट में भी है इसके बारे में, कि बिल्कुल लास्ट का पैराग्राफ जो है वो इसी के बारे में बता रहा है कि वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स. हम जो हैं ज़्यादा लेयर ऑफ क्लोथ्स, कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं विंटर्स में. एंड जो कि हमें क्या करता है? कीप्स अस वार्म, जो हमें वार्म रखता है. देन wearing just one thick piece of cloth. अगर लाइक एग्जांपल लो, आप विंटर्स में कैसे कपड़े पहनते हो? सिंगल कपड़ा तो नहीं पहनते ना, मतलब नीचे आपने टी शर्ट पहनी, उसके ऊपर आपने टी शर्ट या शर्ट जो कुछ पहनी, उसके ऊपर आपने क्या पहना? स्वेटर पहना. ज़्यादा विंटर्स होती हैं तो आप ऊपर एक और स्वेटर्स पहनते हो, है ना. तो जब 2 या 3 लेयर्स हम कपड़ों की पहनते हैं, क्लोथ्स के पहनते हैं, तो वो हमें ज़्यादा गर्म क्यों लगती है? क्योंकि क्या होता है कि उसके अंदर एयर जो है ट्रैप हो जाती है. उन बीच में, कपड़ों के बीच में जो है ना, उनके बीच में जो है एयर्स जो हैं ट्रैप हो जाती हैं. जो कि क्या करती हैं? एयर किसका काम करती है? उसमें एयर जो है एक इंसुलेटर का वर्क करती है. एस्केप ना हो जाए, सराउंडिंग्स ना चली जाए. इसलिए जब हम 2 या 3 लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, उसमें क्या होता है? जो एयर उसके अंदर होती है वो कपड़ों में ही ट्रैप हो जाती है. और अगर हम एक थिक कपड़ा पहनते हैं, उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही लेयर है ना कपड़े की, क्लोथ की एक ही लेयर है. तो वो क्या करती है? जो हमारी हीट जो अंदर होती है ना, बॉडी की जो हीट टेम्परेचर होता है वो क्या करता है? बाहर फ्लो करता है, जिससे क्या है सराउंडिंग्स में वो मूव कर जाती है और हमें जो है थोड़ा बहुत ठंड लगता है उससे. अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि जो एयर गेट्स ट्रैप बिटवीन दी 2 लेयर्स ऑफ द वार्म क्लोथ्स. एयर क्या करती है? ट्रैप हो जाती है वार्म क्लोथ्स के बीच में जो है उनकी जितनी लेयर्स हैं. जैसे हमने 3 कपड़े, 2 स्वेटर्स पहनी है, नीचे एक टी शर्ट पहनी है, तो उनके बीच में जो है एयर जो है ट्रैप हो जाएगी. और एयर किसका काम करती है? इंसुलेटर ऑफ हीट का. एयर जो है इंसुलेटर ऑफ हीट का काम करती है, जो कि हमें प्रिवेंट करती है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जो है बाहर सराउंडिंग्स में जाने से. वो उन्हीं के बीच में जो है ट्रैप होती रहती है एयर, हमारी बाहर नहीं जा सकती हमारी बॉडी के टेम्परेचर. ठीक है. मोर लेयर, जितनी ज़्यादा लेयर होएगी थिन कपड़ों की, वो क्या करेगी? अलाउ मोर एयर टू गेट ट्रैप. वो क्या करेगी? उसमें जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी कपड़ों की, उतने ही ज़्यादा जो है एयर जो है ट्रैप होगी. और जिसका क्या रिजल्ट मिलेगा आगे हमें?
वेट अ सेकेंड, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, एंड एज अ रिजल्ट वी विल नॉट फील कोल्ड, हमें जो है ठंड नहीं लगेगी उससे, ठीक है। सो वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथ। ओके, आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइकवाइज आप क्या लेते हैं, ब्लैंकेट लेते हैं, विंटर्स में ब्लैंकेट लेते हैं ना। अगर आप एक पतला ब्लैंकेट लेंगे तो आपको ठंड लगेगी। अगर आप 3 या 2 ब्लैंकेट्स ले लेंगे, थिन ब्लैंकेट्स ले लेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको इतनी ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बाहर सराउंडिंग्स में नहीं जा पाएगा। और जो उधर का टेम्परेचर है वो क्या है, जो एयर जो है किस में ट्रैप हो जाएगी, कहाँ दब के रह जाएगी, सिर्फ ब्लैंकेट्स में ही दब के रह जाएगी, ठीक है। तो जिससे क्या है, आपको अच्छे से गर्मी मिलती है, आप जो है इतना कोल्ड फील नहीं करते। ऐसे ही अगर आप एक थिक ब्लैंकेट ले लेते हैं तो आपको, क्योंकि जो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होता है वो कहाँ सराउंडिंग्स में जो है फ़्लो करता है ना। आप सबको पता है ये बात कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारी सराउंडिंग्स में जो है फ़्लो करता है ना। तो वो फ़्लो करेगा, बाहर आने की कोशिश करेगा, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो है हमारा जो है बाहर आ जाएगा, सराउंडिंग्स में आ जाएगा, चाहे हमने थिक ब्लैंकेट क्यों ना लिया हो, बट फिर भी क्या है, उससे हमें जो है ज़्यादा ठंड लगती है, ठीक है। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. In places of hot climate, it is advised that the outer walls of houses be painted white. हॉट क्लाइमेट जहाँ पे गर्मी होती है वहाँ क्या एडवाइस करते हैं कि जो बाहर का जो वॉल ऑफ हाउस है ना, हमें जो है लाइट कलर में करवाना चाहिए, या तो वाइट कलर करवाओ या फिर कोई लाइट कलर करवाओ। क्यों, उसे एक्सप्लेन करिए, हम क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों ऐसा सजेस्ट करते हैं, ऐसा एडवाइस करते हैं हमें। हमने एक एक्टिविटी में भी पढ़ा है जिसमें एक कंटेनर में क्या किया था, बाहर जो है वाइट कलर किया था और एक कंटेनर में जो है डार्क कलर किया था ना। आप उसको एक बार दोबारा देखिएगा और उसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, गर्मियों जहाँ हॉट क्लाइमेट होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ ये एडवाइस किया जाता है कि जो आउटर वॉल्स है ना हाउस की, उनको जो है वाइट पेंट कराया जाए या कोई भी लाइट कलर जो है उस पर पेंट कराया जाए। क्योंकि बिकॉज वाइट कलर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है मोस्टली हीट। वाइट कलर क्या करेगा, जो हीट आती है ना हमारे, कुछ तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, पढ़ा था ना हमने, कुछ रिफ्लेक्ट कर लेते हैं ना। तो जो वाइट कलर होता है ना वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज़्यादा हीट को, दैट फॉल ऑन इट, जो कि वॉल पे पड़ती है, और वी कैन से इट एब्जॉर्ब्स लेस अमाउंट ऑफ हीट। तो सेम ही है ना। तो देयरफॉर इसलिए जो है टेम्परेचर जो इनसाइड द हाउस, अगर बाहर की वॉल्स जो है गर्म नहीं होंगी तो इनसाइड द हाउस भी क्या है, गर्म नहीं होंगी ना वॉल्स, है ना। इनसाइड द हाउस में भी जो है इतनी गर्मी नहीं होगी। इसलिए क्या है, हमें जो है एडवाइस की जाती है कि जो बाहर वॉल्स का जो आउटर वॉल होती है ना, हाउस के आउटर वॉल जो होती है, उन्हें जो है हम वाइट कलर में पेंट करवाया जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 1 लीटर जो है 30 डिग्री सेल्सियस का हमने वाटर ले लिया, उसको किस में मिक्स कर दिया, 1 लीटर ऑफ वाटर जो है जिसका 50 डिग्री टेम्परेचर था ना, उसके अंदर हमने जो है मिक्स कर दिया। कौन सा, 30 डिग्री वाला। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जो मिक्सचर हमने थर्ड में जो मिक्स किया है उसका जो है क्या होएगा, उसका मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। लाइकवाइज जैसे कि देखिए, अगर आपने एक बीकर के अंदर जो है वाटर ले लिया, उसका टेम्परेचर क्या था, 50 डिग्री था ना, ठीक है। और एक बीकर में आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, जिसका टेम्परेचर क्या था, 30 डिग्री था, ठीक है। अब आपने जो तीसरा बीकर लिया उसके अंदर पानी कौन सा डाला, आधा इसका आधा इसका, तो क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है, हमसे वो पूछे कि इसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ठीक है। इसका टेम्परेचर रहेगा बिटवीन 30 एंड 50। कैसे बिटवीन 30 एंड 50, इन दोनों के बीच में कैसे रहेगा। लाइकवाइज आप देखो, आपने इसके अंदर लिया है इसके अंदर लिया है आपने बॉइल्ड वाटर, ठीक है। इसके अंदर आपने लिया है नॉर्मल वाटर, ठीक है। आप जब दोनों को मिक्स करते हैं, लाइकवाइज विंटर्स में जब आप एक गर्म पानी लेते हैं, उसके अंदर जो है नॉर्मल पानी जो है चला देते हैं टूटी का, तो क्या होता है, टेम्परेचर किसके बीच में रहता है, या ना तो वो ज़्यादा गर्म रहता है और ना ही वो ज़्यादा जो है ठंडा रहता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है जब आप नहाते हो तो विंटर्स के अंदर, यहाँ हमने गर्म पानी लिया, यहाँ हमने ठंडा पानी लिया ना, नॉर्मल लिया, और यहाँ पे हमने जो है इसको ट्रांसफ़र मतलब मिक्स कर दिया, इस बीकर में हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया।
तो इसका टेम्परेचर किसके बीच में होता है, ना तो वो पानी गर्म रहता था ना ही ज़्यादा पानी ठंडा रहता है ना। तो क्या होता है, किसके बीच में होता है, इन दोनों के बीच में। और इन दोनों का टेम्परेचर क्या था, 50 डिग्री था, और इसका क्या था, 30 डिग्री था। तो टेम्परेचर क्या रहेगा, इन दोनों का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में रहेगा। ओके, इसका आंसर जो है ये आएगा डी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बॉल जो है जिसका क्या है 40 डिग्री सेल्सियस जो है उसका टेम्परेचर है आयरन बॉल का। ठीक है, किसके अंदर डाल लिया हमने, एक मग के अंदर डाल लिया जिसके अंदर पानी था। उसका मग में जो पानी था उसका टेम्परेचर कितना था, उसका भी क्या था, 40 डिग्री सेल्सियस था। तो हमने ये बताना है कि हीट कैसे कहाँ पे फ़्लो करेगी, कितनी फ़्लो करेगी, ये हमने बताना है। ठीक है, अब देखिए कि क्या है, ये एक वाटर है जिसका टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से हमने बॉल फेंकी, बॉल का टेम्परेचर क्या था 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, ये क्या है, बॉल है, इसका टेम्परेचर क्या है 40 डिग्री सेल्सियस है। अब हम पानी में डालेंगे तो इसमें कोई चेंज होगा, इसके टेम्परेचर में जो है हीट जो है कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं करेगी, टेम्परेचर में जो है किसी के चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस इधर था, 40 डिग्री सेल्सियस इधर था, दोनों क्या है, कांस्टेंट है ना, दोनों सेम है ना। जब दोनों सेम होंगे तो दोनों का टेम्परेचर तो इसका भी इतना ही है, इसका भी इतना है, तो क्या कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि इसका जो कहाँ जाएगा, 1 मिनट, क्या कह रहे हैं, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, नहीं फ्लो नहीं करेगा आयरन बॉल से वाटर में। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि आयरन फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, क्योंकि वाटर भी 40 डिग्री पे था, आयरन बॉल भी 40 डिग्री पे थी, तो ये भी गलत हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, इंक्रीज़ द टेम्परेचर, और वो दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देगा, नहीं बिल्कुल नहीं। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा सेकेंड, कि दोनों में जो है कोई भी चेंज नहीं होगा, कहीं पे भी फ्लो नहीं करेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमें, अ वुडन स्पून इज़ डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम। एक आइसक्रीम में जो है ना वुडन स्पून जो हमने क्या किया है, डिप किया है। इट्स अदर एंड, उसका दूसरा एंड क्या रहेगा, अभी हमने वुडन स्पून का पढ़ा है कि वुड क्या होती है। ठीक है, आप सबको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या होती है। इससे क्या होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा, पहला क्या कह रहा है हमें कि बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। क्या है, क्या ये कोल्ड हो जाएगा कंडक्शन के प्रोसेस से, नहीं कोल्ड नहीं होगा ये कंडक्शन के प्रोसेस से। लेट्स रीड सेकेंड पार्ट, बिकम सो कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के प्रोसेस से जो है ये क्या होगा, कोल्ड होगा, नहीं होगा कन्वेक्शन के प्रोसेस से भी। क्या थर्ड क्या कह रहे हैं, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, नहीं बिल्कुल नहीं। और फोर्थ क्या कह रहे हैं, डज नॉट बिकम कोल्ड, की कोल्ड नहीं होगा, सही बात है कि ये क्या है, कोल्ड नहीं होगा। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक वुडन स्पून था, एक वुडन स्पून ले लिया, उसे किसमें डिप कर दिया हमने, आइसक्रीम के कप के अंदर डिप कर दिया, उसका दूसरा एंड क्या होगा, दूसरा एंड क्या होगा, वो कोल्ड नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है ये अभी इंसुलेटर्स में। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टेनलेस स्टील पेन्स जो है आर यूजुअली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स। आजकल आपने कुछ पेन्स देखे होंगे जिसके नीचे जो है, जिसका बॉटम जो है कॉपर में होता है ना। उसका रीज़न क्या है कि हम उसको कॉपर में क्यों रखते हैं, पहले तो नहीं चलता था, ये ट्रेंड में नहीं था ना, अब ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। तो क्या है, क्योंकि जो स्टील है ना वो जो स्टील है ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ठीक है ना, अभी हम एक बार पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ इसे। पहला क्या कह रहा है, ए पार्ट क्या कह रहा है, कॉपर बॉटम मेक दी पेन मोर ड्यूरेबल। कॉपर बॉटम जो है, जिसका कॉपर कलर में, कॉपर में जो है जिसका बॉटम होता है पेन का, वो क्या ज़्यादा ड्यूरेबल चलता है, बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। ये तो नहीं लग रहा मुझे इसका। नेक्स्ट रीड करते हैं हम। वेट अ सेकेंड। कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन द स्टेनलेस स्टील। क्या कॉपर जो है बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है, स्टेनलेस स्टील से बेटर है कॉपर, ये हो सकता है। और क्या होता है, फोर्थ पॉइंट क्या है, कॉपर इज ईजियर टू क्लीन दैन द स्टेनलेस स्टील। ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है पॉइंट। तो इसका पॉइंट क्या होगा कि कॉपर जो है एक बेटर कंडक्टर है हमारे हीट का, इसलिए जो है वो क्या है, स्टेनलेस स्टील से जो है बेटर कंडक्टर है हीट का, तभी वो बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए
दोबारा से क्वेश्चन रीड करते हैं कि स्टेनलेस स्टील के जो पैन्स होते हैं आजकल उनकी बॉटम जो है कॉपर कलर में होती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न यही है कि कॉपर जो है एक बेटर कंडक्टर होता है हीट का देन देखो स्टेनलेस स्टील भी होता है एक बेटर कंडक्टर, बट कॉपर जो है उससे भी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। इसलिए जो है जब हम पैन को ऑन द फ्लेम पे रखते हैं तो क्या है, अगर स्टेनलेस स्टील वाले पैन को रखेंगे तो वो इतनी जल्दी गर्म नहीं होगा जितनी जल्दी जो है कॉपर का बर्तन जो है गर्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा इस चैप्टर की चैप्टर 4 की एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो अब हम नेक्स्ट कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई कुछ समझ मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।